आजकल इंडिया में फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और वो सारे फ्रॉड्स ऑनलाइन चैनल्स जैसे ईमेल, एसएमएस, फ़ोन कॉल, व्हाट्सएप इत्यादि का इस्तेमाल करके लोगों से पैसे लूट रहे हैं। तो मैं आपको ऐसे फ्रॉड से बच के रहने के तरीके बताऊंगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर फ्रॉड्स सक्सीड क्यों होते हैं, आखिर वो क्यों सफल होते हैं, और उसके बाद हम ये समझेंगे कि कौन से कॉमन फ्रॉड्स है इंडिया में जो आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रिवलेंट है, और अंत में हम ये समझेंगे कि हम कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं। जितने फ्रॉड्स इंडिया में अभी हैं वो मैक्सिमम इसलिए सक्सीड होते हैं क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस की कमी होती है। अगर आपके पास जानकारी की कमी है, आप दुनिया के बारे में समझ नहीं पाते हो कि क्या फ्रॉड चल रहे हैं और किस तरह से फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो आपके लिए विक्टिम बनना इजी हो जाता है। तो आपके लिए आवश्यक है कि आप न्यूज़ पढ़ें, समझें कि किस टाइप के फ्रॉड्स काफ़ी कॉमन हो चुके हैं और उनसे अपने आप को सेफ रखें। जितने फ्रॉड्स कामयाब होते हैं उसके पीछे इंसान की किसी कमजोरी का हाथ होता है। तो इंसान की कमजोरी कुछ भी हो सकती है, चाहे वो ग्रीड हो, जल्दी से पैसे कमाने की इच्छा हो, पार्ट टाइम जॉब पाने की इच्छा हो जिसमें काफ़ी कम काम में काफ़ी ज़्यादा पैसा मिल सके। और इन सारे इंसानी कमजोरियों का फ़ायदा फ्रॉड्स उठाते हैं जो इंसान की साइकोलॉजी को अच्छी तरह से समझते हैं। तो ज़्यादा आजकल जो फ्रॉड चल रहे हैं वो इस टाइप के हैं। पहला फ्रॉड जो काफ़ी कॉमन है वो है लोन स्कीम। तो आपको बहुत ईजी टर्म्स कंडीशन में लोन दिए जाते हैं और डॉक्यूमेंटेशन नहीं के बराबर होता है और फिर आप उस जाल में फंस जाते हो। इन्वेस्टमेंट स्कीम भी काफी प्रेवलेंट है। इसमें क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक ढंग से रिटर्न्स मिलने की बात की जाती है और आप उसमें पैसे लगाते हो और आपको फेक तरीके से रिटर्न दिखाया जाता है और उसके बाद आपको इनकरेज किया जाता है और पैसे लगाने के लिए। और जब काफ़ी पैसे आप लगा लेते हो उसके बाद आप महसूस करते हो कि आप पैसा अपना विड्रॉ नहीं कर पा रहे हो। एक अलग तरीके का स्कैम चल रहा है जॉब स्कैम। इसमें क्या होता है कि आपको बहुत कम समय के लिए पार्ट टाइम काम करके बहुत सारे पैसे कमाने का प्रलोभन दिया जाता है और इसमें भी आपके साथ वही होता है। आप शुरू में जब ज्वाइन करते हो तो आपको थोड़े बहुत पैसे दिए जाते हैं और उससे आप खुश होके आप और ज़्यादा काम करते हो और उसके बाद धीरे धीरे आपको टारगेट किया जाता है और आपके पैसे लूट लिए जाते हैं। फिशिंग स्कैम्स भी काफ़ी प्रेवलेंट है इंडिया में। इसमें क्या होता है कि आपको फेक वेबसाइट्स के लिंक्स एसएमएस या ईमेल पे भेजे जाते हैं। उसमें जो आप लॉगिन करते हो और अपने पर्सनल डिटेल डालते हो तो फिर आपको पता चलता है कि फ्रॉड्स ने आपके सारी डिटेल्स आपसे ले लिए और फिर उसका मिसयूज करके आपके पैसे लूट लिए। कितनी बार आपको टेक सपोर्ट प्रोवाइड करने के नाम पे आपके सिस्टम का एक्सेस ले लिया जाता है, चाहे वो मोबाइल फोन हो या लैपटॉप हो, और फिर आपके सिस्टम पे कब्जा करने के बाद आपकी डिटेल्स ले ली जाती है। फिर उसका इस्तेमाल करके बैंक से या आपके वॉलेट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। इसके अलावा स्कैमस्टर्स जो होते हैं नए नए तरीके ढूंढते हैं स्कैम करने के, पैसे कमाने के, और आपको हर तरीके से सावधान रहने की आवश्यकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या तरीके से आप अपने आप को ऐसे स्कैम से, ऐसे फ्रॉड से सावधान रख सकते हो। जब भी आपको कोई अनसोलिसिटेड ईमेल, मैसेज, कॉल आए और कोई आपको ऑफर दे कुछ भी ऐसा चीज जो काफी टू गुड टू बी ट्रू हो, तो आप समझ सकते हैं कि फ्रॉड का साइन है। तो जब भी आपको कोई ऐसा ऑफर मिले जो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगे आपको और वो भी स्ट्रेंजर से मिले, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। तो आप अपने व्हाट्सएप, फोन कॉल, एसएमएस, ईमेल पे ध्यान रखें कि आपको कोई स्ट्रेंजर आदमी बहुत अच्छा ऑफर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर आपको बहुत अच्छा ऑफर दिख रहा है तो आप उससे अवॉइड करें, क्योंकि कोई भी स्ट्रेंजर आपके भले के लिए कोई काम नहीं करना चाहेगा और आपको लालच देकर आप उससे पैसे लूटे जा सकते हैं। जब भी कोई बंदा आपको कॉल करे अननोन नंबर से, ये बोल के कि वो किसी बैंक से कॉल कर रहा है या किसी सरकारी डिपार्टमेंट से कॉल कर रहा है, तो आप उसको वेरीफाई करें, क्योंकि कोई भी आपको डरा के, धमका के या लालच देके आपको अपने जाल में फंसा सकता है। तो फोन पे कोई भी कॉल आए और कोई दावा करे कि वो इस डिपार्टमेंट का ये है या किसी बैंक का ये है, तो आप तुरंत उसकी बातों पे यकीन मत करो जब तक आपको कंफर्म ना हो कि वो इंसान सच बोल रहा है। अगला तरीका ये है कि आप अपने पर्सनल डिटेल्स और अपने बैंक डिटेल्स को किसी के साथ शेयर न करें। कोई भी इंसान आपको कॉल करके पूछे या व्हाट्सएप पे पूछे या एसएमएस के थ्रू पूछे, तो आप अपने बैंक डिटेल्स और अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर बिल्कुल ना करें अनलेस कि आप उस इंसान को जानते हैं और आप कंफर्म हो कि वो इंसान ट्रस्टेड पर्सन है। जितने फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो इंसान की साइकोलॉजी को अच्छी तरह से समझते हैं और वो इमोशनल मैनिपुलेशन करते हैं या सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करते हैं ताकि आप उनकी जाल में फंस जाओ। तो जब भी कोई इंसान आपको किसी चीज की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहा है तो आप सावधान हो जाएं और ठंडे दिमाग से फैसला लें और जल्दीबाजी में कोई भी फैसला न लें। अगला स्टेप ये भी है कि आप जब किसी बैंक पे ट्रांजैक्शन करें या किसी शॉपिंग साइट पे भी आप कोई ट्रांजैक्शन करें, तो आप
कंफर्म करें कि वो ऑथेंटिक वेबसाइट ही है और कोई फ्रॉड वेबसाइट नहीं है। तो उसके लिए तरीका ये है कि आप गूगल पे जाएं। फॉर एग्जांपल आपको आईसीआईसीआई बैंक में लॉगिन करना है तो आप खुद ही ब्राउज़र पे आईसीआईसीआई बैंक का वेबसाइट टाइप ना करें, आप सिंपली गूगल पे जाएं और लिखें आईसीआईसीआई बैंक, और उसके बाद जो लिंक आएगा, जो पहला लिंक आएगा, वो मोस्ट लाइकली आईसीआईसीआई बैंक का ऑथेंटिक वेबसाइट ही होगा। तो आप वहां से क्लिक करके वेबसाइट पे जाएं और लॉगिन करें। इससे क्या होगा कि कोई फ्रॉड वेबसाइट के जाल में आप नहीं फंसेंगे और आपका जो लॉगिन डिटेल्स होगा वो किसी ऑथेंटिक वेबसाइट पे ही जाएगा। अगर इसके बावजूद भी आप किसी फ्रॉड के जाल में फंस गए हैं या कोई स्कैम के शिकार हो गए हैं तो आप साइबर क्राइम को कांटेक्ट करें और उनको अपनी प्रॉब्लम बताएं। अगर आपके बैंक अकाउंट के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है या पैसे निकाले गए हैं तो आप बैंक वाले को तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ज़्यादा अवेयर होके अपने ग्रीड को कंट्रोल करके और इमोशनली स्ट्रांग बने रह के अपने आप को स्कैम्स और फ्रॉड से बचा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।